हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीआईबीसी बैंक में जीआईसी अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना लैपटॉप लेके बैठे और इस प्रोसेस में आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल के अंदर हम टाइप करेंगे CIBC GIC ISBO। यहाँ पे हम सेकेंड लिंक पे क्लिक करेंगे और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं नीचे ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अब आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब ऐसा एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा स्टेप 1 ऑफ 3 पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको यू आर अप्लाइंग फॉर के अंदर स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम चूज करना है। अब पेमेंट डिटेल्स के अंदर आप $10,000 से $20,000 तक कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप $10,000 सिलेक्ट करें। पेमेंट कंट्री के अंदर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगी। अब सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब चलते हैं पेमेंट ऑप्शन की तरफ। अब मुझे $10,000 डिपॉजिट करने हैं जीआईसी अकाउंट में, तो मुझे यहाँ पर 6,44,000 देने पड़ेंगे और ये अमाउंट आपके और मेरे लिए डिफर करेगी बिकॉज ऑफ डॉलर कन्वर्जन प्राइस। तो चलिए सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें 20 मिनट्स मिलेंगे ये फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस फॉर्म को। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आएगा स्टेप 2 ऑफ 3 स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है। तो टाइटल की बात करें तो मिस्टर गोज फॉर मेल, मिसेस गोज फॉर मैरिड फीमेल, MS गोज फॉर सिंगल गर्ल्स और MX ट्रांसजेंडर्स के लिए होता है। तो अपना टाइटल चूज कर लेते हैं और अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। याद रहे कि आपको सारी डिटेल्स अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। अब अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप नो लास्ट नेम पे क्लिक कर देना। मेरा है तो मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ। अब ये दोनों फील्ड हमारे लिए नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब स्कूल वाले सेक्शन में जो भी स्कूल या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोग्राम ऑफ स्टडी में अपने स्टडी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम चूज कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है कि क्या सिलेक्ट करना है तो आप नीचे स्क्रॉल करें। आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, प्रोग्राम नॉट लिस्टेड, नॉट एप्लीकेबल और अननोन। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी आपको अपने ऑफर लेटर और LOA के अंदर मिल जाएगा। LOA इज योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं टेंटेटिव अराइवल डेट की तरफ। तो टेंटेटिव मतलब एक्सपेक्टेड, अंदाजे से आप कब लैंड होने वाले हैं। आपकी अराइवल डेट आपके कोर्स स्टार्ट होने के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद की डेट हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोर्स 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसके 15 डेज पहले या 15 डेज बाद की डेट ले सकती हूँ। और डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड डेट डालनी है, फिक्स्ड डेट नहीं। तो आप एक्सपेक्टेड डेट डाल दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट की तरफ। तो इसके अंदर जब आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है तब की डेट डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोर्स 8 महीने का है तो 8 महीने बाद की डेट डाल दीजिए। 1 साल का हो तो 1 साल के बाद की डेट डाल दीजिए। सेम गोज विद 2 साल, 2 साल का हो तो 2 साल बाद की डेट डाल दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द इंटेंडेड यूज ऑफ दिस अकाउंट। इसके अंदर आपको रहने देना है एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट योर ऑक्यूपेशन कैटेगरी, वो आपको स्टूडेंट रखनी है। फिर आएगा आपका ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट रहने देना है। नेक्स्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑक्यूपेशन, तो वो हमें एज इट इज रहने देना है। एंड द लास्ट फील्ड इज दिस अकाउंट टू बेनिफिट अ थर्ड पार्टी, वहाँ पे आपको नो करना है। नेक्स्ट चलते हैं एडमिशन लेटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऐड करना है जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी फीस पे कर देते हो। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दिखेगा स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने एड्रेस की डिटेल्स फिलअप करनी है। अब मैंने अपनी सारी डिटेल्स पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भर ली है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन नंबर की तरफ। अब फ़ोन नंबर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसा नंबर सिलेक्ट कर ले जो यूज़ में हो, ताकि अगर कंपनी को आपको कांटेक्ट करना हो तो आप उसको रिसीव कर पाए। आप इसके अंदर अपना, अपने फादर मदर का नंबर डाल सकते हैं। अब चलते हैं रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस की तरफ। यहाँ पर आपको वो ईमेल डालनी है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, क्योंकि आगे की ईमेल जो भी CIBC बैंक से आएगी वो इसी ईमेल एड्रेस पर आएगी। नेक्स्ट चलते हैं पासवर्ड की तरफ।
तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 अक्षरों का हो, एक अपर केस हो यानी एक कैपिटल हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। एंड मेक श्योर कि आप इसे कहीं पे लिख लीजिए कोई पेपर के ऊपर, ताकि आप इसे भूल ना जाए। अब चलते हैं पासपोर्ट डिटेल्स की तरफ। मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट अपने साथ रखें और उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने पासपोर्ट डिटेल्स ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट सेक्शन है रेफरल डिटेल्स का। इसे ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आपके पैसे बच जाएंगे। अब CIBC बैंक का एक ऑफर है जहाँ पर आपको फ्री में $25 मिलेंगे एज अ साइनिंग बोनस, अगर आप अपने फ्रेंड का कोड यूज करते हो तो। आगे बढ़ने से पहले आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गेट $25 when you refer a friend. You'll both get a $25 bonus when they transfer money to an international student GIC program account. अब यहाँ पे आप देख सकते हो you'll both get a $25 bonus. Both means you and I, दोनों को मिलेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोड डाल दें क्योंकि आपको फ्री में $25 मिल रहे हैं। अब हाउ डिड यू हियर अबाउट अस में आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट डिटेल्स के अंदर आपको लिखना है वीडियो। आर यू अप्लाइंग थ्रू द रेफरल प्रोग्राम के अंदर आपको ये सिलेक्ट करना है। देन आपको ईमेल एड्रेस डालना है जो कि है yashjidps@gmail.com। आपकी कन्वीनियंस के लिए ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सपायर नहीं होता है। आपको फ्री में $25 मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं INR A2 फॉर्म्स की तरफ। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स डालनी है जिस बैंक से आप पैसे भेजोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट का अकाउंट HDFC बैंक के अंदर है तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक चूज करनी है और उसकी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर ये डिटेल्स इसलिए पूछी जा रही है ताकि CIBC बैंक इजीली स्टूडेंट्स के फंड्स ट्रैक कर पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, फंड्स मस्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स अकाउंट। अगर आप किसी और के अकाउंट से पैसे भेजोगे जैसे कि पेरेंट्स या सिबलिंग्स, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि GIC बनवाने का एक रूल है फॉर एवरी बैंक दैट जिसकी GIC है उसी के नाम से फंड्स आने चाहिए। अगर स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो पहले फंड्स ट्रांसफर कर लीजिए स्टूडेंट के अकाउंट में और फिर ट्रांजैक्शन कर लीजिए। अब रेमिटिंग बैंक की तरफ चलते हैं। अब याद रहे कि यहाँ पे सारे बैंक सपोर्टेड है, बट हो सकता है कि आपको अपनी बैंक का नेम ना शो हो। तो उसके लिए या तो आप अपनी बैंक का फुल फॉर्म लिख लो जैसे कि SBI फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म लिख लो, और एल्स आप मैन्युअली स्क्रॉल करके भी अपने बैंक चूज कर सकते हो। पैन नंबर के अंदर स्टूडेंट का पैन नंबर डाल दीजिए। अगर स्टूडेंट के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट पैन कार्ड की रहेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्लेरेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बॉक्स के अंदर टिक करना है। अब आई कन्फर्म के अंदर आपको नो के अंदर टिक करना है। नेक्स्ट आपको नीचे के दिए गए टिक बॉक्सेस के ऊपर टिक करते जाना है। तो फर्स्ट बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, सेकंड पे एंड देन थर्ड पे टिक कर दीजिएगा। अब हम पेमेंट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने स्टेप 3 ऑफ 3 समरी आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट दे आर करेक्ट। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दो टिक बॉक्सेस दिखेंगे, आपको दोनों के अंदर टिक कर देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा कुछ थैंक यू पेज आ जाएगा जिसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करने के आधे घंटे के अंदर आपके पास एक ऐसी ईमेल आएगी जिसका टाइटल होगा CIBC इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग ऑफर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास एक और ईमेल आएगी जिसका टाइटल होगा CIBC इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग ऑफर एक्शन रिक्वायर्ड। इस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक दिखाई देगी, उसको क्लिक करना है जो आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपनी CIBC बैंक की डिटेल्स डाल दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रिंट इंस्ट्रक्शन शीट के ऊपर और आपकी इंस्ट्रक्शन शीट डाउनलोड हो जाएगी। आपकी डाउनलोडेड इंस्ट्रक्शन शीट कुछ ऐसी दिखेगी। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और पेमेंट कंप्लीट करनी है। आप ऑनलाइन या बैंक जाके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप इसमें RTGS या NEFT कोई भी करवा सकते हो, जो कि आप ऑनलाइन कर लो या बैंक जाके कर लो, दोनों ही सही है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन शीट के ऊपर सारी डिटेल्स दी गई होगी जो कि बेनिफिशियरी नेम है, अकाउंट नंबर है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। अब आपके इंस्ट्रक्शन शीट के ऊपर कुछ कमेंट्स दी गई होगी, जैसे कि यहाँ पे दी गई है ISBO 2020 एंड GIC
20021292। ये कमेंट्स यूनिक होते हैं, मतलब आपके लिए अलग होंगे और मेरे लिए अलग होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको फील्ड नंबर 7495 या फील्ड नंबर 70 के अंदर ऐड करवानी है। आप फील्ड नंबर 7495 या तो फील्ड नंबर 70 किसी के भी अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको या आपके बैंक टेलर को समझ ना आ रहा हो कि ये कमेंट्स कहाँ डालनी है, तो आप मैनेजर के पास जा सकते हैं, उन्हें पता होता है एंड वो आपकी कमेंट्स डाल देंगे। अगर आप ये कमेंट्स ना ऐड करें तो भी चलेगा, बट सीआईबीसी बैंक को आपके फंड्स ट्रैक करने में प्रॉब्लम होगी, तो मेक श्योर करें कि आप ये डाल दीजिए ताकि आपकी जीआईसी जल्दी से कंफर्म हो जाए। अब इसी शीट के अंदर आपको अपनी पेमेंट इनिशिएट करने की लास्ट डेट भी मिल जाएगी, यानी कि आपकी डेडलाइन भी लिखी गई होगी, तो मेक श्योर करके आप उसके पहले पेमेंट कर दीजिए। अब मान के चलते हैं कि आपने पेमेंट कर दी है। अब आपको रफली 3 बिजनेस डेज वेट करना है। बिजनेस डेज का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर आप सैटरडे संडे ना गिने। अब आपके सामने कुछ इस तरह की ईमेल आ जाएगी। इसका मतलब है कि सीआईबीसी बैंक ने सक्सेसफुली आपके फंड्स रिसीव कर लिए हैं और आपकी जीआईसी बन चुकी है, और आप देख सकते हैं कि स्टेटस भी प्रोसेस्ड आ चुका है। अब इस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक दिया होगा, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ दिए गए डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करनी है, जो कि है वेलकम लेटर और इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेटर। आपका वेलकम लेटर कुछ ऐसा दिखेगा, आप इसे प्रिंट आउट करवा लीजिए, क्योंकि जब आप लैंड करेंगे और अपने सीआईबीसी बैंक में जाएंगे अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए, तो आपसे ये लेटर मांगा जाएगा। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेटर की तरफ। आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेटर कुछ ऐसा दिखेगा। इस लेटर को आपको अपने वीज़ा फाइल के अंदर अटैच करना है। अब चलते हैं एफएक्यूज की तरफ, जो कि है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि वीडियो के दौरान आपको आ चुके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम माई पेरेंट्स और ब्रदर्स सिस्टर्स अकाउंट? तो आंसर है नहीं। आपके पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में से आना चाहिए। आप पहले अपने अकाउंट के अंदर अपने सिबलिंग्स या पेरेंट्स के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पैसे आपके अकाउंट से आने चाहिए। याद रहे कि अगर पैसे किसी और के अकाउंट से आते हैं तो आपका जीआईसी रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई हैव टू पे एनी सर्विस फी और अदर फीस while creating a GIC account in Canada? तो आंसर है नहीं। अब जो प्रोसेस दिखाया गया है वो सिलेक्ट कर लीजिए, अपने बैंक में से NEFT या RTGS कर लीजिए और जो अमाउंट इंस्ट्रक्शन शीट पे दिया है वो भर दीजिए। उसके अलावा आपको कोई और फीस नहीं देनी होती है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन विल माई GIC अकाउंट एक्टिवेट? तो आंसर इज, वंस यू लैंड इन कनाडा आपको अपनी CIBC ब्रांच में जाना है और अपनी अकाउंट को एक्टिवेट करवाना है एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू गेट फ्री 25 कैनेडियन डॉलर्स? आंसर इज, आपको नीचे दिया गया ईमेल एड्रेस जो कि है yashgdps@gmail.com एंटर करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर 25 फ्री कैनेडियन डॉलर्स। याद रखें कि अगर आप नहीं डालोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो याद करके आप ये ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड माई GIC मनी डिस्ट्रीब्यूट? सो वंस यू लैंड इन कनाडा आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना है और आपको इमीडिएटली $2000 मिल जाएंगे। बाकी के $8000 आपको पर मंथ $1000 फॉर 8 मंथ्स मिलते रहेंगे। हाउ शुड आई पे द फीस? कैन आई पे इट ऑनलाइन और शुड आई गो टू द बैंक? तो आंसर है, आप NEFT या तो RTGS करके फीस भर सकते हो। यू कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग, या तो आप बैंक जाके RTGS या NEFT का फॉर्म भर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बैंक जाके RTGS भर दें और मैनेजर की हेल्प रिसीव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू कॉन्टैक्ट CIBC बैंक? सो आंसर इज, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं एंड वो यूजुअली 48 घंटों के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप नीचे दिए गए 2 ईमेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।